मैंने जो पंचा कही डॉल, इसका मतलब होता है जीवन की चोटी की ओर। एक ऐसा ड्रामा फिल्म है जो मानव जीवन के संघर्ष, सपनों और सफलता की यात्रा को दर्शाती है। ये फिल्म हमें बताती है कि जिंदगी में ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल है और इस यात्रा में हमें क्या क्या सामान पड़ता है। फिल्म का शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है, जीवन की चोटी की ओर। ये एक रूपक और जो दिखाता है कि जिंदगी में पहाड़ है, में नीचे से शुरू करना पड़ता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना पड़ता है। रास्ता कठिन है, पत्थर है, गिरने का डर है, लेकिन मंजिल की चाहत हमें आगे बढ़ाती रहती है। ये फिल्म उन सभी लोगों की कहानी है जो गरीबी से लड़ रहे हैं, जो अपने सपनों के लिए जूझ रहे हैं, जो हार नहीं मानते, भले ही कितनी भी मुश्किलें आए। यह उम्मीद की फिल्म है, हौसले की फिल्म है और इंसानी जज्बे की फिल्म है। फिल्म की कहानी राजू नाम के एक युवक के इर्द गिर्द घूमती है। राजू एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता एक मजदूर हैं जो दिन भर मेहनत करके बामुश्किल इतना काम पाते हैं कि घर का चूल्हा जल सके। उसकी माँ बीमार रहती है, घर में दो छोटी बहनें भी है। राजू बचपन से ही समझ गया था कि अगर उसे अपनी परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालना है तो उसे बहुत मेहनत करनी होगी, उसे पढ़ाई करनी होगी, कुछ बनना होगा। लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आए? आज स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल के बाद उसे काम भी करना पड़ता है। वो चाय की दुकान पर काम करता है, सुबह अखबार बेचता है, कभी किसी के घर का छोटा मोटा काम कर देता है। वो दिन में सिर्फ 4-5 घंटे सोता है, बाकी समय या तो पढ़ाई में जाती है या काम में। स्कूल में राजू बहुत होशियार है, उसके शिक्षक उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं, वे उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी साधन सीमित है। फिर भी एक शिक्षक जिनका नाम है वो उसको मुफ्त में ट्यूशन देने लगता है। लड़का बहुत मेहनत करता है, वो रात रात भर पढ़ता है, कभी मोमबत्ती की रोशनी में, कभी सड़क की बत्ती के नीचे। उसका सिर्फ एक ही स्वप्न है, डॉक्टर बनना। वो चाहता है कि वह अपनी माँ का इलाज कर सके और गरीब लोगों की मदद कर सके। 10वीं की परीक्षा में लड़का टॉप करता है, पूरे जिले में उसका सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। यह खबर अखबारों में छपती है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन लड़के को पता है कि असली चुनौती अभी शुरू हुई है। आगे की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए, कॉलेज फीस, किताबें, हॉस्टल का खर्चा, यह सब लड़के के परिवार की पहुंच से बाहर है। और लड़का निराश हो जाता है, उसे लगता है कि शायद उसका सपना अधूरा ही रहने वाला है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। वो शिक्षक जिसने उसे फ्री में ट्यूशन देता है, वो कुछ अन्य शुभचिंत मिलकर उस लड़के के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम करते हैं। एक स्थानीय व्यापारी भी आगे आता है और वो लड़के को आकर्षित मदद करने देते वाला वादा करता है। अब वो लड़का शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेता है। यहाँ उसका सम्मान एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। मेडिकल कॉलेज में भी वो लड़के की मेहनत जारी रहती है। वो एक ईमानदार और सफल छात्र बनता है। वो मरीजों के साथ बहुत प्यार से पेश आता है, वो उनकी पीड़ा को समझता है, क्योंकि उसने
खुद गरीबी और तकलीफ देखी है। उस लड़के का फिल्म का केंद्रीय पात्र वो एक ऐसा किरदार है जिसके हर गरीब और संघर्ष व्यक्ति खुद को जोड़ सकता है। वो लड़का कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, कोई खास प्रतिभा नहीं है, बस एक चीज है, मेहनत करने की क्षमता और हार ना मानने का जज्बा। फ़िल्म में अनीता का किरदार दिखता है कि अमीर और गरीब के बीच दोस्ती संभव है, अगर दोनों के इरादे साफ है और दोनों एक दूसरे का सम्मान करती है। फ़िल्म का सबसे मुख्य विषय गरीबी। ये बहुत ही यथार्थवादी तरीके से गरीबी को दिखाती है। लड़के का घर एक छोटी सी डुग्गी है, दीवारें टूटी हुई है, छत में छेद है, बरसात में पानी टपक रहा है। फिल्म दिखाती है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, ये अवसरों की कमी है, साधनों की कमी है, सम्मान की कमी है। राजू को स्कूल में भी अपनी गरीबी के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन फ़िल्म ये भी दिखाती है कि गरीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। मेहनत और शिक्षा के ज़रिए इसने बाहर निकला जा सकता है और इस लड़के इसका जीत जागत सबूत है। किसी महान ने कहा था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो, अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो इस फ़िल्म को एक बार ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ ये फ़िल्म आपको बड़ी पसंद आएगी। मैंने जो पंचा कही डॉल, इसका मतलब होता है जीवन की चोटी की ओर। एक ऐसा ड्रामा फ़िल्म है जो मानव जीवन के संघर्ष, सपनों और सफलता की यात्रा को दर्शाती है। ये फ़िल्म हमें बताती है कि ज़िंदगी में ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल है और इस यात्रा में हमें क्या-क्या सामान पड़ता है। फ़िल्म का शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है, जीवन की चोटी की ओर। ये एक रूपक और जो दिखाता है कि ज़िंदगी में पहाड़ है। हमें नीचे से शुरू करना पड़ता है और धीरे-धीरे ऊपर चढ़ना पड़ता है। रास्ता कठिन है, पत्थर है, गिरने का डर है, लेकिन मंजिल की चाहत हमें आगे बढ़ाती रहती है। ये फ़िल्म उन सभी लोगों की कहानी है जो गरीबी से लड़ रहे हैं, जो अपने सपनों के लिए जूझ रहे हैं, जो हार नहीं मानते, भले ही कितनी भी मुश्किलें आए। यह उम्मीद की फ़िल्म है, हौसले की फ़िल्म है और इंसानी जज़्बे की फ़िल्म है। फ़िल्म की कहानी राजू नाम के एक युवक के इर्द-गिर्द घूमती है। राजू एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता एक मज़दूर हैं, जो दिन भर मेहनत करके बामुश्किल इतना काम पाते हैं कि घर का चूल्हा जल सके। उसकी माँ बीमार रहती है, घर में 2 छोटी बहनें भी हैं। राजू बचपन से ही समझ गया था कि अगर उसे अपनी परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालना है, तो उसे बहुत मेहनत करनी होगी, उसे पढ़ाई करनी होगी, कुछ बनना होगा, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आए? आज स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल के बाद उसे काम भी करना पड़ता है। वो चाय की दुकान पर काम करता है, सुबह अखबार बेचता है, कभी किसी के घर का छोटा-मोटा काम कर देता है। वो दिन में सिर्फ 4-5 घंटे सोता है, बाकी समय या तो पढ़ाई में जाती है या काम में। स्कूल में राजू बहुत होशियार है, उसके शिक्षक उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं, वे
उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी साधन सीमित है। फिर भी एक शिक्षक जिनका नाम है वो उसको मुफ्त में ट्यूशन देने लगता है। लड़का बहुत मेहनत करता है, वो रात-रात भर पढ़ता है, कभी मोमबत्ती की रोशनी में, कभी सड़क की बत्ती के नीचे। उसका सिर्फ एक ही स्वप्न है, डॉक्टर बनना। वो चाहता है कि वह अपनी माँ का इलाज कर सके और गरीब लोगों की मदद कर सके। 10वीं की परीक्षा में लड़का टॉप करता है, पूरे जिले में उसका सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं। यह खबर अखबारों में छपती है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन लड़के को पता है कि असली चुनौती अभी शुरू हुई है। आगे की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए, कॉलेज फीस, किताबें, हॉस्टल का खर्चा, यह सब लड़के के परिवार की पहुँच से बाहर है। और लड़का निराश हो जाता है, उसे लगता है कि शायद उसका सपना अधूरा ही रहने वाला है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। वो शिक्षक जिसने उसे फ्री में ट्यूशन देता है, वो कुछ अन्य शुभचिंत मिलकर उस लड़के के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम करते हैं। एक स्थानीय व्यापारी भी आगे आता है और वो लड़के को आकर्षित मदद करने देते वाला वादा करता है। अब वो लड़का शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेता है। यहाँ उसका सम्मान एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। मेडिकल कॉलेज में भी वो लड़के की मेहनत जारी रहती है। वो एक ईमानदार और सफल छात्र बनता है। वो मरीजों के साथ बहुत प्यार से पेश आता है। वो उनकी पीड़ा को समझता है, क्योंकि उसने खुद गरीबी और तकलीफ देखी है। उस लड़के का फ़िल्म का केंद्रीय पात्र वो एक ऐसा किरदार है जिसके हर गरीब और संघर्ष व्यक्ति खुद को जोड़ सकता है। वो लड़का कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, कोई ख़ास प्रतिभा नहीं है, बस एक चीज़ है, मेहनत करने की क्षमता और हार ना मानने का जज़्बा। फ़िल्म में अनीता का किरदार दिखता है कि अमीर और गरीब के बीच दोस्ती संभव है, अगर दोनों के इरादे साफ है और दोनों एक दूसरे का सम्मान करती है। फ़िल्म का सबसे मुख्य विषय गरीबी। ये बहुत ही यथार्थवादी तरीके से गरीबी को दिखाती है। लड़के का घर एक छोटी सी डुग्गी है, दीवारें टूटी हुई है, छत में छेद है, बरसात में पानी टपक रहा है। फिल्म दिखाती है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, ये अवसरों की कमी है, साधनों की कमी है, सम्मान की कमी है। राजू को स्कूल में भी अपनी गरीबी के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन फ़िल्म ये भी दिखाती है कि गरीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। मेहनत और शिक्षा के ज़रिए इसने बाहर निकला जा सकता है, और इस लड़के इसका जीत जागत सबूत है। किसी महान ने कहा था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो, अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो इस फ़िल्म को एक बार ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ ये फ़िल्म आपको बड़ी पसंद आएगी। मैंने जो पंचा कही डॉल, इसका मतलब होता है जीवन की चोटी की ओर। एक ऐसा ड्रामा फ़िल्म है जो मानव जीवन के संघर्ष, सपनों और सफलता की यात्रा को दर्शाती है। ये फ़िल्म हमें बताती है कि ज़िंदगी में ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल है, और इस यात्रा में हमें क्या-क्या सामान पड़ता है। फ़िल्म का शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है, जीवन की चोटी की ओर। ये एक रूपक और जो दिखाता है
कि ज़िंदगी में पहाड़ है। हमें नीचे से शुरू करना पड़ता है और धीरे-धीरे ऊपर चढ़ना पड़ता है। रास्ता कठिन है, पत्थर है, गिरने का डर है, लेकिन मंजिल की चाहत हमें आगे बढ़ाती रहती है। ये फ़िल्म उन सभी लोगों की कहानी है जो गरीबी से लड़ रहे हैं, जो अपने सपनों के लिए जूझ रहे हैं, जो हार नहीं मानते, भले ही कितनी भी मुश्किलें आए, यह उम्मीद की फ़िल्म है, हौसले की फ़िल्म है और इंसानी जज़्बे की फ़िल्म है। फ़िल्म की कहानी राजू नाम के एक युवक के इर्द-गिर्द घूमती है। राजू एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता एक मज़दूर हैं, जो दिन भर मेहनत करके बामुश्किल इतना काम पाते हैं कि घर का चूल्हा जल सके। उसकी माँ बीमार रहती है, घर में 2 छोटी बहनें भी हैं। राजू बचपन से ही समझ गया था कि अगर उसे अपनी परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालना है, तो उसे बहुत मेहनत करनी होगी, उसे पढ़ाई करनी होगी, कुछ बनना होगा, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आए? आज स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल के बाद उसे काम भी करना पड़ता है। वो चाय की दुकान पर काम करता है, सुबह अखबार बेचता है, कभी किसी के घर का छोटा-मोटा काम कर देता है। वो दिन में सिर्फ़ 4-5 घंटे सोता है, बाकी समय या तो पढ़ाई में जाती है या काम में। स्कूल में राजू बहुत होशियार है, उसके शिक्षक उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं, वे उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी साधन सीमित है। फिर भी एक शिक्षक जिनका नाम है, वो उसको मुफ्त में ट्यूशन देने लगता है। लड़का बहुत मेहनत करता है, वो रात-रात भर पढ़ता है, कभी मोमबत्ती की रोशनी में, कभी सड़क की बत्ती के नीचे। उसका सिर्फ एक ही स्वप्न है, डॉक्टर बनना। वो चाहता है कि वह अपनी माँ का इलाज कर सके और गरीब लोगों की मदद कर सके। 10वीं की परीक्षा में लड़का टॉप करता है, पूरे जिले में उसका सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं। यह खबर अखबारों में छपती है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन लड़के को पता है कि असली चुनौती अभी शुरू हुई है। आगे की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए, कॉलेज फीस, किताबें, हॉस्टल का खर्चा, यह सब लड़के के परिवार की पहुँच से बाहर है। और लड़का निराश हो जाता है, उसे लगता है कि शायद उसका सपना अधूरा ही रहने वाला है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। वो शिक्षक जिसने उसे फ्री में ट्यूशन देता है, वो कुछ अन्य शुभचिंत मिलकर उस लड़के के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम करते हैं। एक स्थानीय व्यापारी भी आगे आता है और वो लड़के को आकर्षित मदद करने देने वाला वादा करता है। अब वो लड़का शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेता है। यहाँ उसका सम्मान एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। मेडिकल कॉलेज में भी वो लड़के की मेहनत जारी रहती है। वो एक ईमानदार और सफल छात्र बनता है। वो मरीजों के साथ बहुत प्यार से पेश आता है। वो उनकी पीड़ा को समझता है, क्योंकि उसने खुद गरीबी और तकलीफ देखी है। उस लड़के का फ़िल्म का केंद्रीय पात्र वो एक ऐसा किरदार है, जिसके हर गरीब और संघर्ष व्यक्ति खुद को जोड़ सकता है। वो लड़का कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, कोई ख़ास प्रतिभा नहीं है, बस एक चीज़ है, मेहनत करने की क्षमता और हार ना मानने का जज़्बा। फ़िल्म में अनीता का किरदार दिखता है कि अमीर और गरीब के बीच दोस्ती संभव है,
अगर दोनों के इरादे साफ है और दोनों एक दूसरे का सम्मान करती है। फिल्म का सबसे मुख्य विषय गरीबी। ये बहुत ही यथार्थवादी तरीके से गरीबी को दिखाती है। लड़के का घर एक छोटी सी डुग्गी है, दीवारें टूटी हुई है, छत में छेद है, बरसात में पानी टपक रहा है। फिल्म दिखाती है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, ये अवसरों की कमी है, साधनों की कमी है, सम्मान की कमी है। राजू को स्कूल में भी अपनी गरीबी के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि गरीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। मेहनत और शिक्षा के जरिए इसने बाहर निकला जा सकता है। और इस लड़के इसका जीत जागत सबूत है। किसी महान ने कहा था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो, अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। उम्मीद करता हूँ ये फिल्म आपको बड़ी पसंद आएगी। मैंने जो पंचा कही डॉल, इसका मतलब होता है जीवन की चोटी की ओर। एक ऐसा ड्रामा फिल्म है जो मानव जीवन के संघर्ष, सपनों और सफलता की यात्रा को दर्शाती है। ये फिल्म हमें बताती है कि जिंदगी में ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल है और इस यात्रा में हमें क्या क्या सामान पड़ता है। फिल्म का शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है, जीवन की चोटी की ओर। ये एक रूपक और जो दिखाता है कि जिंदगी में पहाड़ है, में नीचे से शुरू करना पड़ता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना पड़ता है। रास्ता कठिन है, पत्थर है, गिरने का डर है, लेकिन मंजिल की चाहत हमें आगे बढ़ाती रहती है। ये फिल्म उन सभी लोगों की कहानी है जो गरीबी से लड़ रहे हैं, जो अपने सपनों के लिए जूझ रहे हैं, जो हार नहीं मानते, भले ही कितनी भी मुश्किलें आए। यह उम्मीद की फिल्म है, हौसले की फिल्म है और इंसानी जज्बे की फिल्म है। फिल्म की कहानी राजू नाम के एक युवक के इर्द गिर्द घूमती है। राजू एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता एक मजदूर हैं जो दिन भर मेहनत करके बामुश्किल इतना काम पाते हैं कि घर का चूल्हा जल सके। उसकी माँ बीमार रहती है, घर में दो छोटी बहनें भी है। राजू बचपन से ही समझ गया था कि अगर उसे अपनी परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालना है तो उसे बहुत मेहनत करनी होगी, उसे पढ़ाई करनी होगी, कुछ बनना होगा। लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आए? आज स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल के बाद उसे काम भी करना पड़ता है। वो चाय की दुकान पर काम करता है, सुबह अखबार बेचता है, कभी किसी के घर का छोटा मोटा काम कर देता है। वो दिन में सिर्फ 4-5 घंटे सोता है, बाकी समय या तो पढ़ाई में जाती है या काम में। स्कूल में राजू बहुत होशियार है। उसके शिक्षक उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं, वे उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी साधन सीमित है। फिर भी एक शिक्षक जिनका नाम है, वो उसको मुफ्त में ट्यूशन देने लगता है। लड़का बहुत मेहनत करता है, वो रात रात भर पढ़ता है, कभी मोमबत्ती की रोशनी में, कभी सड़क की बत्ती के नीचे। उसका सिर्फ एक ही स्वप्न है, डॉक्टर बनना। वो चाहता है कि वे अपनी माँ का इलाज कर सके और गरीब लोगों की मदद कर सके। 10वीं की परीक्षा में लड़का टॉप करता है, पूरे जिले में उसका सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। यह खबर
अखबारों में छपती है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन लड़के को पता है कि असली चुनौती अभी शुरू हुई है। आगे की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए, कॉलेज फीस, किताबें, हॉस्टल का खर्चा, यह सब लड़के के परिवार की पहुंच से बाहर है। और लड़का निराश हो जाता है, उसे लगता है कि शायद उसका सपना अधूरा ही रहने वाला है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। वो शिक्षक जिसने उसे फ्री में ट्यूशन देता है, वो कुछ अन्य शुभचिंत मिलकर उस लड़के के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम करते हैं। एक स्थानीय व्यापारी भी आगे आता है और वो लड़के को आकर्षित मदद करने देने वाला वादा करता है। अब वो लड़का शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेता है। यहाँ उसका सम्मान एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। मेडिकल कॉलेज में भी वो लड़के की मेहनत जारी रहती है। वो एक ईमानदार और सफल छात्र बनता है। वो मरीजों के साथ बहुत प्यार से पेश आता है। वो उनकी पीड़ा को समझता है, क्योंकि उसने खुद गरीबी और तकलीफ देखी है। उस लड़के का फिल्म का केंद्रीय पात्र वो एक ऐसा किरदार है जिसके हर गरीब और संघर्ष व्यक्ति खुद को जोड़ सकता है। वो लड़का कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, कोई खास प्रतिभा नहीं है, बस एक चीज है, मेहनत करने की क्षमता और हार ना मानने का जज्बा। फिल्म में अनीता का किरदार दिखता है कि अमीर और गरीब के बीच दोस्ती संभव है, अगर दोनों के इरादे साफ है और दोनों एक दूसरे का सम्मान करती है। फिल्म का सबसे मुख्य विषय गरीबी। ये बहुत ही यथार्थवादी तरीके से गरीबी को दिखाती है। लड़के का घर एक छोटी सी डुग्गी है, दीवारें टूटी हुई है, छत में छेद है, बरसात में पानी टपक रहा है। फिल्म दिखाती है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, ये अवसरों की कमी है, साधनों की कमी है, सम्मान की कमी है। राजू को स्कूल में भी अपनी गरीबी के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि गरीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। मेहनत और शिक्षा के जरिए इसने बाहर निकला जा सकता है। और इस लड़के इसका जीत जागत सबूत है। किसी महान ने कहा था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो, अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। उम्मीद करता हूँ ये फ़िल्म आपको बड़ी पसंद आएगी। मैंने जो पंचा कही डॉल, इसका मतलब होता है जीवन की चोटी की ओर। एक ऐसा ड्रामा फ़िल्म है जो मानव जीवन के संघर्ष, सपनों और सफलता की यात्रा को दर्शाती है। ये फ़िल्म हमें बताती है कि ज़िंदगी में ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल है, और इस यात्रा में हमें क्या-क्या सामान पड़ता है। फ़िल्म का शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है, जीवन की चोटी की ओर। ये एक रूपक और जो दिखाता है कि ज़िंदगी में पहाड़ है, हमें नीचे से शुरू करना पड़ता है और धीरे-धीरे ऊपर चढ़ना पड़ता है। रास्ता कठिन है, पत्थर है, गिरने का डर है, लेकिन मंजिल की चाहत हमें आगे बढ़ाती रहती है। ये फिल्म उन सभी लोगों की कहानी है जो गरीबी से लड़ रहे हैं, जो अपने सपनों के लिए जूझ रहे हैं, जो हार नहीं मानते, भले ही कितनी भी मुश्किलें आए। यह उम्मीद की फिल्म है, हौसले की फिल्म है,
और इंसानी जज्बे की फिल्म है। फिल्म की कहानी राजू नाम के एक युवक के इर्द गिर्द घूमती है। राजू एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता एक मजदूर हैं जो दिन भर मेहनत करके बामुश्किल इतना काम पाते हैं कि घर का चूल्हा जल सके। उसकी माँ बीमार रहती है। घर में दो छोटी बहनें भी है। राजू बचपन से ही समझ गया था कि अगर उसे अपनी परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालना है तो उसे बहुत मेहनत करनी होगी। उसे पढ़ाई करनी होगी, कुछ बनना होगा। लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आए? आज स्कूल जाता है लेकिन स्कूल के बाद उसे काम भी करना पड़ता है। वो चाय की दुकान पर काम करता है। सुबह अखबार बेचता है। कभी किसी के घर का छोटा मोटा काम कर देता है। वो दिन में सिर्फ 4-5 घंटे सोता है। बाकी समय या तो पढ़ाई में जाती है या काम में। स्कूल में राजू बहुत होशियार है। उसके शिक्षक उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं। वे उसकी मदद करना चाहते हैं लेकिन उनके पास भी साधन सीमित है। फिर भी एक शिक्षक जिनका नाम है वो उसको मुफ्त में ट्यूशन देने लगता है। लड़का बहुत मेहनत करता है। वो रात रात भर पढ़ता है, कभी मोमबत्ती की रोशनी में, कभी सड़क की बत्ती के नीचे। उसका सिर्फ एक ही स्वप्न है, डॉक्टर बनना। वो चाहता है कि वे अपनी माँ का इलाज कर सके और गरीब लोगों की मदद कर सके। 10वीं की परीक्षा में लड़का टॉप करता है। पूरे जिले में उसका सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। यह खबर अखबारों में छपती है। लोग उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन लड़के को पता है कि असली चुनौती अभी शुरू हुई है। आगे की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए। कॉलेज फीस, किताबें, हॉस्टल का खर्चा, यह सब लड़के के परिवार की पहुंच से बाहर है। और लड़का निराश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसका सपना अधूरा ही रहने वाला है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। वो शिक्षक जिसने उसे फ्री में ट्यूशन देता है, वो कुछ अन्य शुभचिंत मिलकर उस लड़के के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम करते हैं। एक स्थानीय व्यापारी भी आगे आता है और वो लड़के को आकर्षित मदद करने देते वाला वादा करता है। अब वो लड़का शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेता है। यहाँ उसका सम्मान एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। मेडिकल कॉलेज में भी वो लड़के की मेहनत जारी रहती है। वो एक ईमानदार और सफल छात्र बनता है। वो मरीजों के साथ बहुत प्यार से पेश आता है। वो उनकी पीड़ा को समझता है क्योंकि उसने खुद गरीबी और तकलीफ देखी है। उस लड़के का फिल्म का केंद्रीय पात्र वो एक ऐसा किरदार है जिसके हर गरीब और संघर्ष व्यक्ति खुद को जोड़ सकता है। वो लड़का कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, कोई खास प्रतिभा नहीं है, बस एक चीज है, मेहनत करने की क्षमता और हार ना मानने का जज्बा। फिल्म में अनीता का किरदार दिखता है कि अमीर और गरीब के बीच दोस्ती संभव है अगर दोनों के इरादे साफ है और दोनों एक दूसरे का सम्मान करती है। फिल्म का सबसे मुख्य विषय गरीबी। ये बहुत ही यथार्थवादी तरीके से गरीबी को दिखाती है। लड़के का घर एक छोटी सी डुग्गी है। दीवारें टूटी हुई है। छत में छेद है। बरसात में पानी टपक रहा है। फिल्म दिखाती है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, ये अवसरों की कमी है, साधनों की कमी है।
सम्मान की कमी है। राजू को स्कूल में भी अपनी गरीबी के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि गरीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। मेहनत और शिक्षा के ज़रिए इसने बाहर निकला जा सकता है और इस लड़के इसका जीत जागत सबूत है। किसी महान ने कहा था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो, अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो इस फ़िल्म को एक बार ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ ये फ़िल्म आपको बड़ी पसंद आएगी। मैंने जो पंचा कही डॉन, इसका मतलब होता है जीवन की चोटी की ओर। एक ऐसा ड्रामा फ़िल्म है जो मानव जीवन के संघर्ष, सपनों और सफलता की यात्रा को दर्शाती है। ये फ़िल्म हमें बताती है कि ज़िंदगी में ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल है और इस यात्रा में हमें क्या-क्या सामान पड़ता है। फ़िल्म का शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है, जीवन की चोटी की ओर। ये एक रूपक और जो दिखाता है कि ज़िंदगी में पहाड़ है। हमें नीचे से शुरू करना पड़ता है और धीरे-धीरे ऊपर चढ़ना पड़ता है। रास्ता कठिन है, पत्थर है, गिरने का डर है, लेकिन मंजिल की चाहत हमें आगे बढ़ाती रहती है। ये फ़िल्म उन सभी लोगों की कहानी है जो गरीबी से लड़ रहे हैं, जो अपने सपनों के लिए जूझ रहे हैं, जो हार नहीं मानते, भले ही कितनी भी मुश्किलें आए। यह उम्मीद की फ़िल्म है, हौसले की फ़िल्म है और इंसानी जज़्बे की फ़िल्म है। फ़िल्म की कहानी राजू नाम के एक युवक के इर्द-गिर्द घूमती है। राजू एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता एक मज़दूर हैं, जो दिन भर मेहनत करके बामुश्किल इतना काम पाते हैं कि घर का चूल्हा जल सके। उसकी माँ बीमार रहती है, घर में 2 छोटी बहनें भी हैं। राजू बचपन से ही समझ गया था कि अगर उसे अपनी परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालना है, तो उसे बहुत मेहनत करनी होगी, उसे पढ़ाई करनी होगी, कुछ बनना होगा, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आए? आज स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल के बाद उसे काम भी करना पड़ता है। वो चाय की दुकान पर काम करता है, सुबह अखबार बेचता है, कभी किसी के घर का छोटा-मोटा काम कर देता है। वो दिन में सिर्फ़ 4-5 घंटे सोता है, बाकी समय या तो पढ़ाई में जाती है या काम में। स्कूल में राजू बहुत होशियार है, उसके शिक्षक उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं, वे उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी साधन सीमित है। फिर भी एक शिक्षक जिनका नाम है, वो उसको मुफ्त में ट्यूशन देने लगता है। लड़का बहुत मेहनत करता है, वो रात-रात भर पढ़ता है, कभी मोमबत्ती की रोशनी में, कभी सड़क की बत्ती के नीचे। उसका सिर्फ एक ही स्वप्न है, डॉक्टर बनना। वो चाहता है कि वह अपनी माँ का इलाज कर सके और गरीब लोगों की मदद कर सके। 10वीं की परीक्षा में लड़का टॉप करता है, पूरे जिले में उसका सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं। यह खबर अखबारों में छपती है, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन लड़के को पता है कि असली चुनौती अभी शुरू हुई है। आगे की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए, कॉलेज फीस, किताबें, हॉस्टल का खर्चा, यह सब लड़के के परिवार की पहुँच से बाहर है। और लड़का निराश हो जाता है, उसे लगता है कि शायद उसका सपना अधूरा ही रहने वाला है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। वो शिक्षक जिसने उसे फ्री में ट्यूशन देता है, वो कुछ अन्य शुभचिंत मिलकर उस लड़के के लिए स्कॉलरशिप का
इंतजाम करते हैं। एक स्थानीय व्यापारी भी आगे आता है और वो लड़के को आकर्षित मदद करने देते वाला वादा करता है। अब वो लड़का शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेता है। यहाँ उसका सम्मान एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। मेडिकल कॉलेज में भी वो लड़के की मेहनत जारी रहती है। वो एक ईमानदार और सफल छात्र बनता है। वो मरीजों के साथ बहुत प्यार से पेश आता है। वो उनकी पीड़ा को समझता है क्योंकि उसने खुद गरीबी और तकलीफ देखी है। उस लड़के का फिल्म का केंद्रीय पात्र वो एक ऐसा किरदार है जिसके हर गरीब और संघर्ष व्यक्ति खुद को जोड़ सकता है। वो लड़का कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, कोई खास प्रतिभा नहीं है, बस एक चीज है, मेहनत करने की क्षमता और हार ना मानने का जज्बा। फिल्म में अनीता का किरदार दिखता है कि अमीर और गरीब के बीच दोस्ती संभव है अगर दोनों के इरादे साफ है और दोनों एक दूसरे का सम्मान करती है। फिल्म का सबसे मुख्य विषय गरीबी। ये बहुत ही यथार्थवादी तरीके से गरीबी को दिखाती है। लड़के का घर एक छोटी सी डुग्गी है, दीवारें टूटी हुई है, छत में छेद है, बरसात में पानी टपक रहा है। फिल्म दिखाती है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, ये अवसरों की कमी है, साधनों की कमी है, सम्मान की कमी है। राजू को स्कूल में भी अपनी गरीबी के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि गरीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। मेहनत और शिक्षा के जरिए इसने बाहर निकला जा सकता है। और इस लड़के इसका जीत जागत सबूत है। किसी महान ने कहा था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो, अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। उम्मीद करता हूँ ये फ़िल्म आपको बड़ी पसंद आएगी। मैंने जो पंचा कही डॉल, इसका मतलब होता है जीवन की चोटी की ओर। एक ऐसा ड्रामा फ़िल्म है जो मानव जीवन के संघर्ष, सपनों और सफलता की यात्रा को दर्शाती है। ये फ़िल्म हमें बताती है कि ज़िंदगी में ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल है और इस यात्रा में हमें क्या-क्या सामान पड़ता है। फ़िल्म का शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है, जीवन की चोटी की ओर। ये एक रूपक और जो दिखाता है कि ज़िंदगी में पहाड़ है। हमें नीचे से शुरू करना पड़ता है और धीरे-धीरे ऊपर चढ़ना पड़ता है। रास्ता कठिन है, पत्थर है, गिरने का डर है, लेकिन मंजिल की चाहत हमें आगे बढ़ाती रहती है। ये फिल्म उन सभी लोगों की कहानी है जो गरीबी से लड़ रहे हैं, जो अपने सपनों के लिए जूझ रहे हैं, जो हार नहीं मानते, भले ही कितनी भी मुश्किलें आए। यह उम्मीद की फिल्म है, हौसले की फिल्म है और इंसानी जज्बे की फिल्म है। फिल्म की कहानी राजू नाम के एक युवक के इर्द गिर्द घूमती है। राजू एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता एक मजदूर हैं जो दिन भर मेहनत करके बामुश्किल इतना काम पाते हैं कि घर का चूल्हा जल सके। उसकी माँ बीमार रहती है। घर में दो छोटी बहनें भी है। राजू बचपन से ही समझ गया था कि अगर उसे अपनी परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालना है तो उसे बहुत मेहनत करनी होगी, उसे पढ़ाई करनी होगी, कुछ बनना होगा।
लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आए। आज स्कूल जाता है लेकिन स्कूल के बाद उसे काम भी करना पड़ता है। वो चाय की दुकान पर काम करता है, सुबह अखबार बेचता है, कभी किसी के घर का छोटा मोटा काम कर देता है। वो दिन में सिर्फ 4-5 घंटे सोता है, बाकी समय या तो पढ़ाई में जाती है या काम में। स्कूल में राजू बहुत होशियार है। उसके शिक्षक उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं, वे उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी साधन सीमित है। फिर भी एक शिक्षक जिनका नाम है वो उसको मुफ्त में ट्यूशन देने लगता है। लड़का बहुत मेहनत करता है, वो रात रात भर पढ़ता है, कभी मोमबत्ती की रोशनी में, कभी सड़क की बत्ती के नीचे। उसका सिर्फ एक ही स्वप्न है, डॉक्टर बनना। वो चाहता है कि वे अपनी माँ का इलाज कर सके और गरीब लोगों की मदद कर सके। 10वीं की परीक्षा में लड़का टॉप करता है, पूरे जिले में उसका सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। यह खबर अखबारों में छपती है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन लड़के को पता है कि असली चुनौती अभी शुरू हुई है। आगे की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए, कॉलेज फीस, किताबें, हॉस्टल का खर्चा, यह सब लड़के के परिवार की पहुंच से बाहर है। और लड़का निराश हो जाता है, उसे लगता है कि शायद उसका सपना अधूरा ही रहने वाला है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। वो शिक्षक जिसने उसे फ्री में ट्यूशन देता है, वो कुछ अन्य शुभचिंत मिलकर उस लड़के के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम करते हैं। एक स्थानीय व्यापारी भी आगे आता है और वो लड़के को आकर्षित मदद करने देते वाला वादा करता है। अब वो लड़का शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेता है। यहाँ उसका सम्मान एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। मेडिकल कॉलेज में भी वो लड़के की मेहनत जारी रहती है। वो एक ईमानदार और सफल छात्र बनता है। वो मरीजों के साथ बहुत प्यार से पेश आता है, वो उनकी पीड़ा को समझता है, क्योंकि उसने खुद गरीबी और तकलीफ देखी है। उस लड़के का फिल्म का केंद्रीय पात्र वो एक ऐसा किरदार है जिसके हर गरीब और संघर्ष व्यक्ति खुद को जोड़ सकता है। वो लड़का कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, कोई खास प्रतिभा नहीं है, बस एक चीज है, मेहनत करने की क्षमता और हार ना मानने का जज्बा। फिल्म में अनीता का किरदार दिखता है कि अमीर और गरीब के बीच दोस्ती संभव है, अगर दोनों के इरादे साफ है और दोनों एक दूसरे का सम्मान करती है। फिल्म का सबसे मुख्य विषय गरीबी। ये बहुत ही यथार्थवादी तरीके से गरीबी को दिखाती है। लड़के का घर एक छोटी सी डुग्गी है, दीवारें टूटी हुई है, छत में छेद है, बरसात में पानी टपक रहा है। फिल्म दिखाती है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, ये अवसरों की कमी है, साधनों की कमी है, सम्मान की कमी है। राजू को स्कूल में भी अपनी गरीबी के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि गरीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, मेहनत और शिक्षा के जरिए इसने बाहर निकला जा सकता है। और इस लड़के इसका जीत जागत सबूत है। किसी महान ने कहा था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो, अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। उम्मीद करता हूँ ये फ़िल्म आपको बड़ी पसंद आएगी। मैंने जो पंचा कही
इसका मतलब होता है जीवन की चोटी की ओर। एक ऐसा ड्रामा फ़िल्म है जो मानव जीवन के संघर्ष, सपनों और सफलता की यात्रा को दर्शाती है। ये फ़िल्म हमें बताती है कि ज़िंदगी में ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल है और इस यात्रा में हमें क्या-क्या सामान पड़ता है। फ़िल्म का शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है, जीवन की चोटी की ओर। ये एक रूपक और जो दिखाता है कि ज़िंदगी में पहाड़ है। हमें नीचे से शुरू करना पड़ता है और धीरे-धीरे ऊपर चढ़ना पड़ता है। रास्ता कठिन है, पत्थर है, गिरने का डर है, लेकिन मंजिल की चाहत हमें आगे बढ़ाती रहती है। ये फ़िल्म उन सभी लोगों की कहानी है जो गरीबी से लड़ रहे हैं, जो अपने सपनों के लिए जूझ रहे हैं, जो हार नहीं मानते, भले ही कितनी भी मुश्किलें आए। यह उम्मीद की फ़िल्म है, हौसले की फ़िल्म है और इंसानी जज़्बे की फ़िल्म है। फ़िल्म की कहानी राजू नाम के एक युवक के इर्द-गिर्द घूमती है। राजू एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता एक मज़दूर हैं, जो दिन भर मेहनत करके बामुश्किल इतना काम पाते हैं कि घर का चूल्हा जल सके। उसकी माँ बीमार रहती है, घर में 2 छोटी बहनें भी हैं। राजू बचपन से ही समझ गया था कि अगर उसे अपनी परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालना है, तो उसे बहुत मेहनत करनी होगी, उसे पढ़ाई करनी होगी, कुछ बनना होगा, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आए? आज स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल के बाद उसे काम भी करना पड़ता है। वो चाय की दुकान पर काम करता है, सुबह अखबार बेचता है, कभी किसी के घर का छोटा-मोटा काम कर देता है। वो दिन में सिर्फ़ 4-5 घंटे सोता है, बाकी समय या तो पढ़ाई में जाती है या काम में। स्कूल में राजू बहुत होशियार है, उसके शिक्षक उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं, वे उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी साधन सीमित है। फिर भी एक शिक्षक जिनका नाम है, वो उसको मुफ्त में ट्यूशन देने लगता है। लड़का बहुत मेहनत करता है, वो रात-रात भर पढ़ता है, कभी मोमबत्ती की रोशनी में, कभी सड़क की बत्ती के नीचे। उसका सिर्फ एक ही स्वप्न है, डॉक्टर बनना। वो चाहता है कि वह अपनी माँ का इलाज कर सके और गरीब लोगों की मदद कर सके। 10वीं की परीक्षा में लड़का टॉप करता है, पूरे जिले में उसका सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं। यह खबर अखबारों में छपती है, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन लड़के को पता है कि असली चुनौती अभी शुरू हुई है। आगे की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए, कॉलेज फीस, किताबें, हॉस्टल का खर्चा, यह सब लड़के के परिवार की पहुँच से बाहर है। और लड़का निराश हो जाता है, उसे लगता है कि शायद उसका सपना अधूरा ही रहने वाला है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। वो शिक्षक जिसने उसे फ्री में ट्यूशन देता है, वो कुछ अन्य शुभचिंत मिलकर उस लड़के के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम करते हैं। एक स्थानीय व्यापारी भी आगे आता है और वो लड़के को आकर्षित मदद करने देने वाला वादा करता है। अब वो लड़का शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेता है। यहाँ उसका सम्मान एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। मेडिकल कॉलेज में भी वो लड़के की मेहनत जारी रहती है। वो एक ईमानदार और सफल छात्र बनता है। वो मरीजों के साथ बहुत प्यार से पेश आता है। वो उनकी पीड़ा को समझता है क्योंकि उसने खुद गरीबी और तकलीफ देखी है।
उस लड़के का फिल्म का केंद्रीय पात्र वो एक ऐसा किरदार है जिसके हर गरीब और संघर्ष व्यक्ति खुद को जोड़ सकता है। वो लड़का कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, कोई खास प्रतिभा नहीं है, बस एक चीज है, मेहनत करने की क्षमता और हार ना मानने का जज्बा। फिल्म में अनीता का किरदार दिखता है कि अमीर और गरीब के बीच दोस्ती संभव है अगर दोनों के इरादे साफ है और दोनों एक दूसरे का सम्मान करती है। फिल्म का सबसे मुख्य विषय गरीबी। ये बहुत ही यथार्थवादी तरीके से गरीबी को दिखाती है। लड़के का घर एक छोटी सी डुग्गी है, दीवारें टूटी हुई है, छत में छेद है, बरसात में पानी टपक रहा है। फिल्म दिखाती है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, ये अवसरों की कमी है, साधनों की कमी है, सम्मान की कमी है। राजू को स्कूल में भी अपनी गरीबी के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि गरीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। मेहनत और शिक्षा के जरिए इसने बाहर निकला जा सकता है। और इस लड़के इसका जीत जागत सबूत है। किसी महान ने कहा था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो, अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। उम्मीद करता हूँ ये फिल्म आपको बड़ी पसंद आएगी। मैंने जो पंचा कही डॉल, इसका मतलब होता है जीवन की चोटी की ओर। एक ऐसा ड्रामा फिल्म है जो मानव जीवन के संघर्ष, सपनों और सफलता की यात्रा को दर्शाती है। ये फिल्म हमें बताती है कि जिंदगी में ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल है और इस यात्रा में हमें क्या क्या सामान पड़ता है। फिल्म का शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है, जीवन की चोटी की ओर। ये एक रूपक और जो दिखाता है कि जिंदगी में पहाड़ है, में नीचे से शुरू करना पड़ता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना पड़ता है। रास्ता कठिन है, पत्थर है, गिरने का डर है, लेकिन मंजिल की चाहत हमें आगे बढ़ाती रहती है। ये फिल्म उन सभी लोगों की कहानी है जो गरीबी से लड़ रहे हैं, जो अपने सपनों के लिए जूझ रहे हैं, जो हार नहीं मानते, भले ही कितनी भी मुश्किलें आए। यह उम्मीद की फिल्म है, हौसले की फिल्म है और इंसानी जज्बे की फिल्म है। फिल्म की कहानी राजू नाम के एक युवक के इर्द गिर्द घूमती है। राजू एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता एक मजदूर हैं जो दिन भर मेहनत करके बामुश्किल इतना काम पाते हैं कि घर का चूल्हा जल सके। उसकी माँ बीमार रहती है, घर में दो छोटी बहनें भी है। राजू बचपन से ही समझ गया था कि अगर उसे अपनी परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालना है तो उसे बहुत मेहनत करनी होगी, उसे पढ़ाई करनी होगी, कुछ बनना होगा। लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आए। आज स्कूल जाता है लेकिन स्कूल के बाद उसे काम भी करना पड़ता है। वो चाय की दुकान पर काम करता है, सुबह अखबार बेचता है, कभी किसी के घर का छोटा मोटा काम कर देता है। वो दिन में सिर्फ 4-5 घंटे सोता है, बाकी समय या तो पढ़ाई में जाती है या काम में। स्कूल में राजू बहुत होशियार है। उसके शिक्षक उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं, वे उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी साधन सीमित है।
फिर भी एक शिक्षक जिनका नाम है वो उसको मुफ्त में ट्यूशन देने लगता है। लड़का बहुत मेहनत करता है, वो रात-रात भर पढ़ता है, कभी मोमबत्ती की रोशनी में, कभी सड़क की बत्ती के नीचे। उसका सिर्फ एक ही स्वप्न है, डॉक्टर बनना। वो चाहता है कि वह अपनी माँ का इलाज कर सके और गरीब लोगों की मदद कर सके। 10वीं की परीक्षा में लड़का टॉप करता है, पूरे जिले में उसका सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं। यह खबर अखबारों में छपती है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन लड़के को पता है कि असली चुनौती अभी शुरू हुई है। आगे की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए, कॉलेज फीस, किताबें, हॉस्टल का खर्चा, यह सब लड़के के परिवार की पहुँच से बाहर है। और लड़का निराश हो जाता है, उसे लगता है कि शायद उसका सपना अधूरा ही रहने वाला है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। वो शिक्षक जिसने उसे फ्री में ट्यूशन देता है, वो कुछ अन्य शुभचिंत मिलकर उस लड़के के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम करते हैं। एक स्थानीय व्यापारी भी आगे आता है और वो लड़के को आकर्षित मदद करने देते वाला वादा करता है। अब वो लड़का शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेता है। यहाँ उसका सम्मान एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। मेडिकल कॉलेज में भी वो लड़के की मेहनत जारी रहती है। वो एक ईमानदार और सफल छात्र बनता है। वो मरीजों के साथ बहुत प्यार से पेश आता है। वो उनकी पीड़ा को समझता है क्योंकि उसने खुद गरीबी और तकलीफ देखी है। उस लड़के का फिल्म का केंद्रीय पात्र वो एक ऐसा किरदार है जिसके हर गरीब और संघर्ष व्यक्ति खुद को जोड़ सकता है। वो लड़का कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, कोई खास प्रतिभा नहीं है, बस एक चीज है, मेहनत करने की क्षमता और हार ना मानने का जज्बा। फ़िल्म में अनीता का किरदार दिखता है कि अमीर और गरीब के बीच दोस्ती संभव है, अगर दोनों के इरादे साफ है और दोनों एक दूसरे का सम्मान करती है। फ़िल्म का सबसे मुख्य विषय गरीबी। ये बहुत ही यथार्थवादी तरीके से गरीबी को दिखाती है। लड़के का घर एक छोटी सी डुग्गी है, दीवारें टूटी हुई है, छत में छेद है, बरसात में पानी टपक रहा है। फिल्म दिखाती है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, ये अवसरों की कमी है, साधनों की कमी है, सम्मान की कमी है। राजू को स्कूल में भी अपनी गरीबी के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन फ़िल्म ये भी दिखाती है कि गरीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। मेहनत और शिक्षा के ज़रिए इसने बाहर निकला जा सकता है और इस लड़के इसका जीत जागत सबूत है। किसी महान ने कहा था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो, अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो इस फ़िल्म को एक बार ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ ये फ़िल्म आपको बड़ी पसंद आएगी। मैंने जो पंचा कही डॉल, इसका मतलब होता है जीवन की चोटी की ओर। एक ऐसा ड्रामा फ़िल्म है जो मानव जीवन के संघर्ष, सपनों और सफलता की यात्रा को दर्शाती है। ये फ़िल्म हमें बताती है कि ज़िंदगी में ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल है और इस यात्रा में हमें क्या-क्या सामान पड़ता है। फ़िल्म का शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है, जीवन की चोटी की ओर। ये एक रूपक और जो दिखाता है कि ज़िंदगी में पहाड़ है,
में नीचे से शुरू करना पड़ता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना पड़ता है। रास्ता कठिन है, पत्थर है, गिरने का डर है, लेकिन मंजिल की चाहत हमें आगे बढ़ाती रहती है। ये फ़िल्म उन सभी लोगों की कहानी है जो गरीबी से लड़ रहे हैं, जो अपने सपनों के लिए जूझ रहे हैं, जो हार नहीं मानते, भले ही कितनी भी मुश्किलें आए। यह उम्मीद की फ़िल्म है, हौसले की फ़िल्म है और इंसानी जज़्बे की फ़िल्म है। फ़िल्म की कहानी राजू नाम के एक युवक के इर्द-गिर्द घूमती है। राजू एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता एक मज़दूर हैं, जो दिन भर मेहनत करके बामुश्किल इतना काम पाते हैं कि घर का चूल्हा जल सके। उसकी माँ बीमार रहती है, घर में 2 छोटी बहनें भी हैं। राजू बचपन से ही समझ गया था कि अगर उसे अपनी परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालना है, तो उसे बहुत मेहनत करनी होगी, उसे पढ़ाई करनी होगी, कुछ बनना होगा, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आए? आज स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल के बाद उसे काम भी करना पड़ता है। वो चाय की दुकान पर काम करता है, सुबह अखबार बेचता है, कभी किसी के घर का छोटा-मोटा काम कर देता है। वो दिन में सिर्फ़ 4-5 घंटे सोता है, बाकी समय या तो पढ़ाई में जाती है या काम में। स्कूल में राजू बहुत होशियार है, उसके शिक्षक उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं, वे उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी साधन सीमित है। फिर भी एक शिक्षक जिनका नाम है, वो उसको मुफ्त में ट्यूशन देने लगता है। लड़का बहुत मेहनत करता है, वो रात-रात भर पढ़ता है, कभी मोमबत्ती की रोशनी में, कभी सड़क की बत्ती के नीचे। उसका सिर्फ एक ही स्वप्न है, डॉक्टर बनना। वो चाहता है कि वह अपनी माँ का इलाज कर सके और गरीब लोगों की मदद कर सके। 10वीं की परीक्षा में लड़का टॉप करता है, पूरे जिले में उसका सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं। यह खबर अखबारों में छपती है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन लड़के को पता है कि असली चुनौती अभी शुरू हुई है। आगे की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए, कॉलेज फीस, किताबें, हॉस्टल का खर्चा, यह सब लड़के के परिवार की पहुँच से बाहर है। और लड़का निराश हो जाता है, उसे लगता है कि शायद उसका सपना अधूरा ही रहने वाला है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। वो शिक्षक जिसने उसे फ्री में ट्यूशन देता है, वो कुछ अन्य शुभचिंत मिलकर उस लड़के के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम करते हैं। एक स्थानीय व्यापारी भी आगे आता है और वो लड़के को आकर्षित मदद करने देने वाला वादा करता है। अब वो लड़का शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेता है। यहाँ उसका सम्मान एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। मेडिकल कॉलेज में भी वो लड़के की मेहनत जारी रहती है। वो एक ईमानदार और सफल छात्र बनता है। वो मरीजों के साथ बहुत प्यार से पेश आता है। वो उनकी पीड़ा को समझता है, क्योंकि उसने खुद गरीबी और तकलीफ देखी है। उस लड़के का फ़िल्म का केंद्रीय पात्र वो एक ऐसा किरदार है, जिसके हर गरीब और संघर्ष व्यक्ति खुद को जोड़ सकता है। वो लड़का कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, कोई ख़ास प्रतिभा नहीं है, बस एक चीज़ है, मेहनत करने की क्षमता और हार ना मानने का जज़्बा। फ़िल्म में अनीता का किरदार दिखता है कि अमीर और गरीब के बीच दोस्ती संभव है, अगर दोनों के इरादे साफ है और दोनों एक दूसरे
का सम्मान करती है। फिल्म का सबसे मुख्य विषय गरीबी। ये बहुत ही यथार्थवादी तरीके से गरीबी को दिखाती है। लड़के का घर एक छोटी सी डुग्गी है, दीवारें टूटी हुई है, छत में छेद है, बरसात में पानी टपक रहा है। फिल्म दिखाती है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, ये अवसरों की कमी है, साधनों की कमी है, सम्मान की कमी है। राजू को स्कूल में भी अपनी गरीबी के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि गरीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। मेहनत और शिक्षा के जरिए इसने बाहर निकला जा सकता है। और इस लड़के इसका जीत जागत सबूत है। किसी महान ने कहा था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो, अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। उम्मीद करता हूँ ये फिल्म आपको बड़ी पसंद आएगी। मैंने जो पंचा कही डॉल, इसका मतलब होता है जीवन की चोटी की ओर। एक ऐसा ड्रामा फिल्म है जो मानव जीवन के संघर्ष, सपनों और सफलता की यात्रा को दर्शाती है। ये फिल्म हमें बताती है कि जिंदगी में ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल है, और इस यात्रा में हमें क्या क्या सामान पड़ता है। फिल्म का शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है, जीवन की चोटी की ओर। ये एक रूपक और जो दिखाता है कि जिंदगी में पहाड़ है, में नीचे से शुरू करना पड़ता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना पड़ता है। रास्ता कठिन है, पत्थर है, गिरने का डर है, लेकिन मंजिल की चाहत हमें आगे बढ़ाती रहती है। ये फिल्म उन सभी लोगों की कहानी है जो गरीबी से लड़ रहे हैं, जो अपने सपनों के लिए जूझ रहे हैं, जो हार नहीं मानते, भले ही कितनी भी मुश्किलें आए। यह उम्मीद की फिल्म है, हौसले की फिल्म है, और इंसानी जज्बे की फिल्म है। फिल्म की कहानी राजू नाम के एक युवक के इर्द गिर्द घूमती है। राजू एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता एक मजदूर हैं जो दिन भर मेहनत करके बामुश्किल इतना काम पाते हैं कि घर का चूल्हा जल सके। उसकी माँ बीमार रहती है, घर में दो छोटी बहनें भी है। राजू बचपन से ही समझ गया था कि अगर उसे अपनी परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालना है, तो उसे बहुत मेहनत करनी होगी, उसे पढ़ाई करनी होगी, कुछ बनना होगा। लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आए? आज स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल के बाद उसे काम भी करना पड़ता है। वो चाय की दुकान पर काम करता है, सुबह अखबार बेचता है, कभी किसी के घर का छोटा मोटा काम कर देता है। वो दिन में सिर्फ 4-5 घंटे सोता है, बाकी समय या तो पढ़ाई में जाती है या काम में। स्कूल में राजू बहुत होशियार है। उसके शिक्षक उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं, वे उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी साधन सीमित है। फिर भी एक शिक्षक जिनका नाम है, वो उसको मुफ्त में ट्यूशन देने लगता है। लड़का बहुत मेहनत करता है, वो रात रात भर पढ़ता है, कभी मोमबत्ती की रोशनी में, कभी सड़क की बत्ती के नीचे। उसका सिर्फ एक ही स्वप्न है, डॉक्टर बनना। वो चाहता है कि वे अपनी माँ का इलाज कर सके और गरीब लोगों की मदद कर सके। 10वीं की परीक्षा में लड़का टॉप करता है, पूरे जिले में उसका सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। यह खबर अखबारों में छपती है, लोग उसकी तारीफ करते हैं।
लेकिन लड़के को पता है कि असली चुनौती अभी शुरू हुई है। आगे की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए, कॉलेज फीस, किताबें, हॉस्टल का खर्चा, यह सब लड़के के परिवार की पहुंच से बाहर है। और लड़का निराश हो जाता है, उसे लगता है कि शायद उसका सपना अधूरा ही रहने वाला है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। वो शिक्षक जिसने उसे फ्री में ट्यूशन देता है, वो कुछ अन्य शुभचिंत मिलकर उस लड़के के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम करते हैं। एक स्थानीय व्यापारी भी आगे आता है और वो लड़के को आकर्षित मदद करने देते वाला वादा करता है। अब वो लड़का शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेता है। यहाँ उसका सम्मान एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। मेडिकल कॉलेज में भी वो लड़के की मेहनत जारी रहती है। वो एक ईमानदार और सफल छात्र बनता है। वो मरीजों के साथ बहुत प्यार से पेश आता है। वो उनकी पीड़ा को समझता है क्योंकि उसने खुद गरीबी और तकलीफ देखी है। उस लड़के का फिल्म का केंद्रीय पात्र वो एक ऐसा किरदार है जिसके हर गरीब और संघर्ष व्यक्ति खुद को जोड़ सकता है। वो लड़का कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, कोई खास प्रतिभा नहीं है, बस एक चीज है, मेहनत करने की क्षमता और हार ना मानने का जज्बा। फिल्म में अनीता का किरदार दिखता है कि अमीर और गरीब के बीच दोस्ती संभव है अगर दोनों के इरादे साफ है और दोनों एक दूसरे का सम्मान करती है। फिल्म का सबसे मुख्य विषय गरीबी। ये बहुत ही यथार्थवादी तरीके से गरीबी को दिखाती है। लड़के का घर एक छोटी सी डुग्गी है, दीवारें टूटी हुई है, छत में छेद है, बरसात में पानी टपक रहा है। फिल्म दिखाती है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, ये अवसरों की कमी है, साधनों की कमी है, सम्मान की कमी है। राजू को स्कूल में भी अपनी गरीबी के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि गरीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। मेहनत और शिक्षा के जरिए इसने बाहर निकला जा सकता है। और इस लड़के इसका जीत जागत सबूत है। किसी महान ने कहा था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो, अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। उम्मीद करता हूँ ये फ़िल्म आपको बड़ी पसंद आएगी। मैंने जो पंचा कही डॉल, इसका मतलब होता है जीवन की चोटी की ओर। एक ऐसा ड्रामा फ़िल्म है जो मानव जीवन के संघर्ष, सपनों और सफलता की यात्रा को दर्शाती है। ये फ़िल्म हमें बताती है कि ज़िंदगी में ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल है और इस यात्रा में हमें क्या-क्या सामान पड़ता है। फ़िल्म का शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है, जीवन की चोटी की ओर। ये एक रूपक और जो दिखाता है कि ज़िंदगी में पहाड़ है, हमें नीचे से शुरू करना पड़ता है और धीरे-धीरे ऊपर चढ़ना पड़ता है। रास्ता कठिन है, पत्थर है, गिरने का डर है, लेकिन मंजिल की चाहत हमें आगे बढ़ाती रहती है। ये फिल्म उन सभी लोगों की कहानी है जो गरीबी से लड़ रहे हैं, जो अपने सपनों के लिए जूझ रहे हैं, जो हार नहीं मानते, भले ही कितनी भी मुश्किलें आए। यह उम्मीद की फिल्म है, हौसले की फिल्म है और इंसानी जज्बे की फिल्म है।
फिल्म की कहानी राजू नाम के एक युवक के इर्द गिर्द घूमती है। राजू एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता एक मजदूर हैं जो दिन भर मेहनत करके बामुश्किल इतना काम पाते हैं कि घर का चूल्हा जल सके। उसकी माँ बीमार रहती है। घर में दो छोटी बहनें भी है। राजू बचपन से ही समझ गया था कि अगर उसे अपनी परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालना है तो उसे बहुत मेहनत करनी होगी। उसे पढ़ाई करनी होगी, कुछ बनना होगा, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आए। आज स्कूल जाता है लेकिन स्कूल के बाद उसे काम भी करना पड़ता है। वो चाय की दुकान पर काम करता है, सुबह अखबार बेचता है, कभी किसी के घर का छोटा मोटा काम कर देता है। वो दिन में सिर्फ 4-5 घंटे सोता है, बाकी समय या तो पढ़ाई में जाती है या काम में। स्कूल में राजू बहुत होशियार है। उसके शिक्षक उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं। वे उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी साधन सीमित है। फिर भी एक शिक्षक जिनका नाम है वो उसको मुफ्त में ट्यूशन देने लगता है। लड़का बहुत मेहनत करता है, वो रात रात भर पढ़ता है, कभी मोमबत्ती की रोशनी में, कभी सड़क की बत्ती के नीचे। उसका सिर्फ एक ही स्वप्न है, डॉक्टर बनना। वो चाहता है कि वे अपनी माँ का इलाज कर सके और गरीब लोगों की मदद कर सके। 10वीं की परीक्षा में लड़का टॉप करता है। पूरे जिले में उसका सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। यह खबर अखबारों में छपती है। लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन लड़के को पता है कि असली चुनौती अभी शुरू हुई है। आगे की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए। कॉलेज फीस, किताबें, हॉस्टल का खर्चा, यह सब लड़के के परिवार की पहुंच से बाहर है। और लड़का निराश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसका सपना अधूरा ही रहने वाला है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। वो शिक्षक जिसने उसे फ्री में ट्यूशन देता है, वो कुछ अन्य शुभचिंत मिलकर उस लड़के के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम करते हैं। एक स्थानीय व्यापारी भी आगे आता है और वो लड़के को आकर्षित मदद करने देने वाला वादा करता है। अब वो लड़का शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेता है। यहाँ उसका सम्मान एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। मेडिकल कॉलेज में भी वो लड़के की मेहनत जारी रहती है। वो एक ईमानदार और सफल छात्र बनता है। वो मरीजों के साथ बहुत प्यार से पेश आता है। वो उनकी पीड़ा को समझता है, क्योंकि उसने खुद गरीबी और तकलीफ देखी है। उस लड़के का फिल्म का केंद्रीय पात्र वो एक ऐसा किरदार है जिसके हर गरीब और संघर्ष व्यक्ति खुद को जोड़ सकता है। वो लड़का कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, कोई खास प्रतिभा नहीं है, बस एक चीज है, मेहनत करने की क्षमता और हार ना मानने का जज्बा। फिल्म में अनीता का किरदार दिखता है कि अमीर और गरीब के बीच दोस्ती संभव है, अगर दोनों के इरादे साफ है और दोनों एक दूसरे का सम्मान करती है। फिल्म का सबसे मुख्य विषय गरीबी। ये बहुत ही यथार्थवादी तरीके से गरीबी को दिखाती है। लड़के का घर एक छोटी सी डुग्गी है, दीवारें टूटी हुई है, छत में छेद है, बरसात में पानी टपक रहा है। फिल्म दिखाती है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, ये अवसरों की कमी है, साधनों की कमी है, सम्मान की कमी है।
राजू को स्कूल में भी अपनी गरीबी के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि गरीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। मेहनत और शिक्षा के ज़रिए इसने बाहर निकला जा सकता है और इस लड़के इसका जीत जागत सबूत है। किसी महान ने कहा था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो, अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो इस फ़िल्म को एक बार ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ ये फ़िल्म आपको बड़ी पसंद आएगी। मैंने जो पंचा कही डॉल, इसका मतलब होता है जीवन की चोटी की ओर। एक ऐसा ड्रामा फ़िल्म है जो मानव जीवन के संघर्ष, सपनों और सफलता की यात्रा को दर्शाती है। ये फ़िल्म हमें बताती है कि ज़िंदगी में ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल है और इस यात्रा में हमें क्या-क्या सामान पड़ता है। फ़िल्म का शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है, जीवन की चोटी की ओर। ये एक रूपक और जो दिखाता है कि ज़िंदगी में पहाड़ है। हमें नीचे से शुरू करना पड़ता है और धीरे-धीरे ऊपर चढ़ना पड़ता है। रास्ता कठिन है, पत्थर है, गिरने का डर है, लेकिन मंजिल की चाहत हमें आगे बढ़ाती रहती है। ये फ़िल्म उन सभी लोगों की कहानी है जो गरीबी से लड़ रहे हैं, जो अपने सपनों के लिए जूझ रहे हैं, जो हार नहीं मानते, भले ही कितनी भी मुश्किलें आए। यह उम्मीद की फ़िल्म है, हौसले की फ़िल्म है और इंसानी जज़्बे की फ़िल्म है। फ़िल्म की कहानी राजू नाम के एक युवक के इर्द-गिर्द घूमती है। राजू एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता एक मज़दूर हैं, जो दिन भर मेहनत करके बामुश्किल इतना काम पाते हैं कि घर का चूल्हा जल सके। उसकी माँ बीमार रहती है, घर में 2 छोटी बहनें भी हैं। राजू बचपन से ही समझ गया था कि अगर उसे अपनी परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालना है, तो उसे बहुत मेहनत करनी होगी, उसे पढ़ाई करनी होगी, कुछ बनना होगा, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आए? आज स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल के बाद उसे काम भी करना पड़ता है। वो चाय की दुकान पर काम करता है, सुबह अखबार बेचता है, कभी किसी के घर का छोटा-मोटा काम कर देता है। वो दिन में सिर्फ़ 4-5 घंटे सोता है, बाकी समय या तो पढ़ाई में जाती है या काम में। स्कूल में राजू बहुत होशियार है, उसके शिक्षक उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं, वे उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी साधन सीमित है। फिर भी एक शिक्षक जिनका नाम है, वो उसको मुफ्त में ट्यूशन देने लगता है। लड़का बहुत मेहनत करता है, वो रात-रात भर पढ़ता है, कभी मोमबत्ती की रोशनी में, कभी सड़क की बत्ती के नीचे। उसका सिर्फ एक ही स्वप्न है, डॉक्टर बनना। वो चाहता है कि वह अपनी माँ का इलाज कर सके और गरीब लोगों की मदद कर सके। 10वीं की परीक्षा में लड़का टॉप करता है, पूरे जिले में उसका सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं। यह खबर अखबारों में छपती है, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन लड़के को पता है कि असली चुनौती अभी शुरू हुई है। आगे की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए, कॉलेज फीस, किताबें, हॉस्टल का खर्चा, यह सब लड़के के परिवार की पहुँच से बाहर है। और लड़का निराश हो जाता है, उसे लगता है कि शायद उसका सपना अधूरा ही रहने वाला है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। वो शिक्षक जिसने उसे फ्री में ट्यूशन देता है, वो कुछ अन्य शुभचिंत मिलकर उस लड़के के लिए स्कॉलरशिप का इंतज़ाम करते हैं।
एक स्थानीय व्यापारी भी आगे आता है और वो लड़के को आकर्षित मदद करने देते वाला वादा करता है। अब वो लड़का शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेता है। यहाँ उसका सम्मान एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है। मेडिकल कॉलेज में भी वो लड़के की मेहनत जारी रहती है। वो एक ईमानदार और सफल छात्र बनता है। वो मरीजों के साथ बहुत प्यार से पेश आता है। वो उनकी पीड़ा को समझता है क्योंकि उसने खुद गरीबी और तकलीफ देखी है। उस लड़के का फिल्म का केंद्रीय पात्र वो एक ऐसा किरदार है जिसके हर गरीब और संघर्ष व्यक्ति खुद को जोड़ सकता है। वो लड़का कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, कोई खास प्रतिभा नहीं है, बस एक चीज है, मेहनत करने की क्षमता और हार ना मानने का जज्बा। फिल्म में अनीता का किरदार दिखता है कि अमीर और गरीब के बीच दोस्ती संभव है अगर दोनों के इरादे साफ है और दोनों एक दूसरे का सम्मान करती है। फिल्म का सबसे मुख्य विषय गरीबी। ये बहुत ही यथार्थवादी तरीके से गरीबी को दिखाती है। लड़के का घर एक छोटी सी डुग्गी है, दीवारें टूटी हुई है, छत में छेद है, बरसात में पानी टपक रहा है। फिल्म दिखाती है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, ये अवसरों की कमी है, साधनों की कमी है, सम्मान की कमी है। राजू को स्कूल में भी अपनी गरीबी के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन फ़िल्म ये भी दिखाती है कि गरीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। मेहनत और शिक्षा के ज़रिए इसने बाहर निकला जा सकता है और इस लड़के इसका जीत जागत सबूत है। किसी महान ने कहा था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो, अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो इस फ़िल्म को एक बार ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ ये फ़िल्म आपको बड़ी पसंद आएगी।